मीटर शुरू हुआ नीचे, टैक्सी का मीटर शुरू हो गया, 1 2 3 लिखा गया। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स की, और तो जोन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको डिफरेंशिएट भी करा दूंगा, साथ में कंप्लीट भी करा दूंगा। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल। हाँ बोल भाई। कार्बन, कार्बन किसके स्कूल में शुरू हो गया? देख से देख जरा, देख सन्नाटा देख। इलेक्ट्रिसिटी वीडियो से तो अक्टूबर में आना ना, तब तक तो हो जाएगा, वेट कर ले। तो पहले जो मैंने कराया वो कंप्लीट कर, पहले टेस्ट दे। सॉरी तो आज से कल देते, परसों देते। फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है आपका, 16 अगस्त लास्ट डेट है, 15 अगस्त मैं घर पे ही हूँ पूरा दिन। बैच रखना है नहीं रखना बताओ? वेंसडे 15 अगस्त को बैच रखूं कि ना रखूं? कौन कौन फेवर में है? मॉर्निंग का रख लेंगे, दोपहर का रख लेंगे। पहले बैच बता। नॉर्मल टाइम 6:30। यार ये पतंगड़ होने का टाइम होता है लोगों का। अरे मैं धूप में रखूंगा, धूप में पतंग उड़ाता नहीं कोई भी। 2 बजे 1 बजे ठीक है। पहले बैच की बात करो, 1 बजे बैच रख दूं, आ जाओगे? हाँ 1 घंटे का आ जाओगे? चलो अभी पक्का नहीं है कि मैं हाँ कर रहा हूँ, मतलब तुमने पूछ लिया है, तुम्हारा मेरे को मिल गया है, ठीक है। उसके बाद अगर रखना होगा तो 1 बजे का मैसेज आ जाएगा, रखूंगा तो 1 बजे रखूंगा। अगर ट्यूसडे को मैं घर पे हुआ तो बैच भी होगा, फिर किसी को टेस्ट देना होगा तो उस बैच के आगे पीछे बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। 2 बजे के बाद 1 घंटे क्लास लेंगे, और 2 बजे के बाद वो बस 1 घंटा एक्स्ट्रा खोल दूंगा, क्योंकि 9th वालों ने मना कर दी कि हम तो नहीं आएंगे, ठीक है। 12th वालों की क्लास लूंगा मैं, 10th 12th की क्लास लूंगा, बोर्ड्स है ना। तो आएगा क्या? तो अब दे दो, तुम्हारे को 16th लास्ट लिख दिया है, अपने आप देते रहो टेस्ट, रोज रोज नहीं पूछोगे। जिसके जितने टेस्ट इनकम्प्लीट है वो अभी से दिन अगले महीने डिवाइड कर लो, 8 दिन बचे हैं, डिवाइड बाय 4 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, वो निपटाओ। एबीएस जिसकी क्लास लेनी है वो अगले हफ्ते से क्लास शुरू हो जाएंगी उसकी। नेक्स्ट सैटरडे संडे एबीएस क्लास हुआ करेंगी। न्यू बच्चों के लिए भी 1 2 3 4, और ओल्ड जिनका मिस हो गया था छुट्टियों के चक्कर में, उनकी क्लास होगी। 4 क्लास लूंगा मैं 1.5 घंटे की, सैटरडे संडे 1.5 आवर एबीएस की। 4 क्लास में खत्म कराऊंगा 1.5 आवर, सैटरडे संडे। जिनकी स्कूल की छुट्टी होगी वो तो आएंगे, जिनके नहीं होगी करके आएंगे, क्योंकि मैं 2nd बार पढ़ाऊंगा, 3री बार नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, क्योंकि एक कम नहीं आएगा, शर्त लगा रहे हैं वो। जितनी बार मैंने बोला एबीएस करना है, जब मैं एबीएस बोलता हूँ सर मैं तो नहीं आऊंगा। सैटरडे को क्या है ऐसा, क्या है सैटरडे को ऐसा? हाँ तो पहले मेरी गलती तो है नहीं ना, वो तेरी गलती है वो। चलो पहली प्रॉपर्टी मेटल की हमने कौन सी पढ़ी थी? मेटल्स आर, इसका मतलब बताएगा जपमन। भूल गया वंश? बीटन। उसको तोड़ मारो, कूटो, जो मर्जी करो, टूटेगा नहीं। तो ये क्या हो गए? ये ब्रेकेबल होंगे कि नहीं? ये हो गए नॉन। अगर इनको मारूंगा तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट होंगे कि टूट जाएंगे? टूट जाएंगे। ये मेटल को मारी जाओ पतला होता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड ज्वेलरी, तो वो नॉन वेरिएबल में हो गया। उसकी बेटा हर प्रॉपर्टी के हमने यूज लिखना है। इसका यूज क्या है? फॉइल या शीट्स? क्या सही तो कह रहा हूं? ठीक है। सेकंड डक्टाइल, ये डक्टाइल है, ये है नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब बताएगी अवनी, किसमें? वायर। तूने क्या क्या बोला था? ट्यूब नहीं वायर। ये इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वायर, अब इसको अप्लाई कहाँ करते हैं हम? वायर को इलेक्ट्रिसिटी वायर में कनेक्ट, हमारे घर की बिजली की वायर्स होती हैं। हाँ, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? गोल्ड।
विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? एल्यूमिनियम। ऐसे याद हो जाएगा, देखना तुम। हाँ क्या तो सॉफ्ट होगा तो फिर भाई सोडियम को तो ऐसी हवा में आग लग जाती है, हवा से भी करता है। अभी वेट कर ले। अगला तीसरा पॉइंट क्या है? दे आर द गुड कंडक्टर्स। किसके और किसके? और ये क्या है? हीट एंड इसका यूज आरु अर्श गुड कंडक्टर हीट का यूज वेसल्स, फ्राइंग पैन हो गया या हमारे घर के जो गैस के बर्तन होते हैं, कुकिंग पैन्स हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर वायर्स। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का यूज उसका ये पैन, ये उसका हैंडल। और अगर हम खाना बनाते हुए सर्विस स्पून यूज करते हैं जो अगर वो मेटल की होगी तो गर्म हो जाती है, लेकिन अगर आजकल लकड़ी की आती है वुड की, वो सही रहती है। ठीक है। और बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज करते हैं नॉर्मल में? जो इंसुलेशन होती है, जो कवर लगाते हैं किस पे? वायर्स पे, तो वो करंट नहीं लगता। प्लास्टिक होती है, पीवीसी होती है। हीटिंग रॉड यहाँ पे आएगी, गुड कंडक्टर। इसमें क्यों होगी? हाँ, पर वो मेटल की नहीं होती, वो होती है एलॉय की होती है। लेकिन उसके अंदर भी नॉन मेटल हैंडल लगाए होते हैं। हीटिंग एलिमेंट में तो कहाँ एलिमेंट होता है? एलिमेंट तो गीजर के अंदर होता है। नहीं, दूसरे जो डायरेक्ट रॉड क्वालिटी वाली है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? अगला क्या है? लस्ट्रस। ये लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें क्या होती है? अब ये बताओ, शाइन तो ठीक है। एप्लीकेशन ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी। अब अगला क्या था? हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium and potassium are soft metals, can be cut with a अब क्वेश्चन आएगा, एक मेटल X that forms a neutral salt या compound when reacted with an acid and which can be cut with a knife। तो NaCl आंसर हुआ कंपाउंड का और Na आंसर हुआ। तो जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो किसी एक चैप्टर को टच करके नहीं आते, वो जंप मारते मारते आते हैं हर चैप्टर में। तो XYZ वाले क्वेश्चन वो जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो मैं आपको कराऊंगा P वाला क्वेश्चन, X वाला, Z वाला क्वेश्चन, कि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी मतलब किसी एक चैप्टर को टच नहीं करेंगे, बहुत से चैप्टर का मिल के आएगा वो। ठीक है ना? क्योंकि Na हमने बहुत पढ़ा, एसिड बेसिस सॉल्ट में Na हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है। सोडियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के हमने बहुत सारे सॉल्ट पढ़े हैं। बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हमने बहुत कुछ पढ़ा उस हिसाब से। तो वो सोडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है ना। सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन बी कट विद अ। तो सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। पहले हार्ड का यूज बताओ। सर वो ऑब्जेक्ट हैमर वगैरह में जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो हम किससे बनाते हैं? मेटल से, जहां हमें हार्डनेस चाहिए। तो मार्क करो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड है 107। मोस्ट ऑफ द नहीं, ये पूरा मार्क नहीं हुआ था। हाँ, सोडियम पोटेशियम 9 कर लिया था ना। अगला क्या है? एक मिनट, ये ब्रिक से बनती है, नॉर्मल मेटल से। इसके सीमेंट लगाते हैं ना तब, लेकिन अगर मेटल लगाऊंगा तो महंगी बहुत पड़ेगी हमको, दूसरी हैवी बहुत हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी। अब वॉल को हम तोड़ के कई बार शेप चेंज कर लेते हैं, वो टूटेगी, वो तो पूरा घर ही टूटेगा, फिर पूरा घर निकालना पड़ेगा बाहर। अब तो हम घर के अंदर रेनोवेशन कर लेते हैं, तब करेगा। अभी तो AC लगा दिया था यहाँ पे, फिर तूने ये कर्टन लगा दिया, ट्यूब लगा दी, और ट्यूब जब तू लगाएगा
इस वॉल के अंदर इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, और तब क्या होगा, तो वायर चिपक जाएगा साथ में ही। समझ गया? क्वेश्चन तेरा सही था, आंसर मिल गया। मैं ऐसे स्विच ऑन करूंगा, साथ ही स्विच ऑन हो गया, ऑन करके मैं भी यहाँ चिपक गया साथ में। क्या स्किप? वो तो अभी फट सकता है, वो तो हार्ड तो ये भी है, पर हम उसके अंदर कील नहीं ठोक सकते, ड्रिल नहीं कर सकते। फिर इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, वो करंट मारेगी, गया काम। मेरे गेट के ऊपर ना मेरी बेल की वायर टच होती है, जब बारिश आती है ना पूरा गेट करंट मारता है मेरा, फिर मैं अंदर कर देता हूँ उसको कि बच्चों को करंट ना लग जाए, पता लगे बाहर चिपका पड़ा बच्चा कोई। गोल्ड और सिल्वर में से वायर्स की ज्यादा एफिशिएंट सिल्वर, गोल्ड तो इलेक्ट्रिक कनेक्ट नहीं करता, सिल्वर अच्छा गोल्ड तो है सिल्वर करता है। नोबल मेटल है। हाँ तो सर सिल्वर वायर से अगर लगाएंगे तो बिल रिड्यूस हो जाएगा। ये नहीं पता मेरे को, बेस्ट कंडक्टर है ना, हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, हार्डनेस के बाद है स्ट्रेंथ, दे आर स्ट्रॉन्ग। फिर वही बात आ गई, एक्सेप्ट सोडियम एंड सोडियम और पोटेशियम नाइफ से कट कर दिए तो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गनेस ऑफ मेटल कहाँ यूज करते हैं हम? दीवार में तो यूज नहीं सकता, हम पुल बनाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं। जो हमें हैवी चीज चाहिए, ग्रिल्स बनाते हैं हम स्टील की या आयरन की, है व्हीकल्स में यूज करते हैं। जो हमें हार्ड चीज चाहिए स्ट्रॉन्ग की, वो बहुत लंबा टिके, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? मेटल्स लगाते हैं। पूछ, कार जो है वो भी लगी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक पीछे प्लास्टिक भी तो है। और बाहर का नहीं प्लास्टिक। हाँ तो वो बीच में जहाँ वायर्स लगे वहां पे मेटल टच ही नहीं हो रहा, स्पेस है काफी सारी, बहुत सारी स्पेस है। और जो जहाँ से वायर जा रही है वहां डायरेक्ट मेटल है नहीं, पहले मेटल के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद वायर। कभी तो गाड़ी खुली देखेगा ना, मेटल की तो खाली बॉडी है, अंदर तो प्लास्टिक है सारा। तो मेटल के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद वायर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि फिर गाड़ी में बैटरी करंट लग जाएगा ऑब्वियसली। वो तो यार छिल भी सकती है, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर मैं मेटल की दीवारें बनाऊंगा तो वायर की कोटिंग तब भी हो रखी है, और उस पर रिलाई नहीं करते हम, वो कभी भी खराब हो सकती है। बेटा वही तो बता रहा था मैं, किसने बोला इतना हार्ड नहीं होता? तेरे कौन सी गाड़ी है? हैं? मारुति की है? महिंद्रा का तो हार्ड है यार, मारुति की गाड़ी हल्की होती है, महिंद्रा की तो हार्ड है। टक्कर कर ले किससे भी, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेरी गाड़ी की नहीं जाएगी। हाँ मारुति सुजुकी की है फिर दिक्कत आएगी, उनका लोहा हल्का है। टाटा वाला को भी भारी है। टाटा की सबसे अच्छी है, टाटा का टक्कर मत करना कभी, खुद ही बेचक जाओगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, गोल्ड करती है, गोल्ड तो पता है, अभी दिमाग में आएगा तो बता देंगे। सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। चलो तो मार्क करो, दे कैन होल्ड लार्ज, पहले तो ब्लू लाइन मार्क करनी है, फिर दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग। विदाउट स्नैपिंग मतलब बेंड नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मतलब झुकेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज वेरी, आयरन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, मिक्स करते हैं, अलॉय बनाते हैं, फिर यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो जंग खा जाता है। लो इसलिए उसमें मिक्सचर होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है उसके अंदर, प्योर नहीं होगा वो। वो हल्का मेटल लगाते हैं, साथ में जो ब्रिज को पकड़ने के लिए सीमेंट और वो मिट्टी लगाना पड़ता है, वहां वीक कर देते हैं। फिर मेटल तो करोड़ होना ही होना है, उसको पेंट टाइम टू टाइम नहीं करते वो, तो करोड़ होता है क्या, करोड़ों से क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब अगला, हाँ मिक्सचर ऑफ एक नॉन मेटल और मेटल, या फिर दो मेटल, बहुत सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, दो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का अलॉय नहीं हो सकता, एक मेटल और एक नॉन मेटल नहीं होता, उसमें मेटल्स है बहुत सारे, तो उसमें मेटल्स ही सारे, ठीक है। हाँ ये नोबल मेटल बड़ा महंगा है वो, गोल्ड से महंगा है वो। अब आता है बेटा, सब कुछ नोबल मेटल नहीं होते, ये गोल्ड वगैरह तो होते हैं। गोल्ड वगैरह क्या, गोल्ड अलग है। गोल्ड प्लैटिनम एक और किसने बोला तेरे को ये? चल गोल्ड तो है। मेटल्स आर सॉलिड एट, मेटल जनरली क्या होते हैं, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें क्या है सॉलिड, एक्सेप्ट एक, वो क्या होता है लिक्विड। पहले मरकरी का लिक्विड होने का फायदा कैसे लेते हैं हम?
थर्मोमीटर में वो जो ऊपर चढ़ता है ऐसे, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है। ठीक है, तो इसका लिक्विड होने का फायदा उठाया हमने कि इसको रूम टेम्परेचर और हीट करोगे तो ये एक्सटेंड हो जाता है। बाकियों का मेटल का सॉलिड का फायदा क्या है, हम सॉलिड वाली चीजों में इसको यूज, फोटो फ्रेम्स हो गए, वॉल हो गया, एसी हो गया, बिल्डिंग हो गया, गेट हो गया, स्टील हो गया, वगैरह वगैरह हम यूज करते हैं उसको, चेयर्स वगैरह में। गर्म हो जाती है तो ये फैल जाती है। ठीक है, मरकरी को तुम कहीं भी रखोगे ना, वो गर्म नहीं होनी चाहिए बस, वरना वो मरकरी डॉट होती है, अगर तुम गर्म करोगे वो एलोंगेट हो जाती है पूरी। अगला क्या है, मेटल्स हैव हाई, और ये हाई नहीं है, ये वेरी हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है समझाएगा गुरअंश। एक मिनट है, वो पॉइंट मतलब टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर वहां तक उसको क्या करना पड़ता है, पहले हीट करते करते जब वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगी टेम्परेचर, उसके बाद मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जहां पे लिक्विड बॉइल होता है। ठीक है, क्या, क्योंकि मेटल है, वो है तो मेटल ही ना, प्रॉपर्टी सारी, बस दो प्रॉपर्टी अलग है, बाकी तो वो आयंस बनाते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, तो मेटल्स होंगे ना वो। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा बाद में बॉयल भी हो सकता है, और उसको हीट करते हो, या फिर मरकरी की बात कर रहे हो, दोनों बातें ना। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट किस काम आता है, अबे चुप, मेल्टिंग पॉइंट हाई किस काम आता है, मोल्ड करने के लिए, चीजें बनाने के लिए। वो नहीं, वो तो तुम बता ही रहे हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट की जल्दी मेल्ट नहीं होगा, हम इसको ऐसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां हम गर्म करते रहेंगे पर ये मेल्ट नहीं होगा। गैस स्टोव हो गए, बर्तन हो गए, ये गर्म कर देगा, खुद गर्म हो जाएगा पर ये मेल्ट, क्योंकि आयरन को 1000 डिग्री से ऊपर मेल्ट करो, गर्म करोगे तो मेल्ट होगा वो। क्या हमारा गैस का टेम्परेचर 1000 तक पहुंचता है, नहीं। और किसी और चीज को मेल्ट करना हो तो हम आयरन में रख सकते हैं, आयरन गर्म होगा पर मेल्ट, एक तो इस काम आता है, फिर ये बहुत हाई जाके मेल्ट होगा, मेल्ट में इसकी शेप करके कुछ भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, ये आ रहा है वीडियो में जो मैं लिख रहा हूं, चलो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वही एक्सेप्ट सोडियम और वो आ गया। डेंसिटी पढ़ाई थी 9th क्लास में आपको, बड़ी डिटेल में पढ़ाई थी क्या, नहीं वहां नहीं पढ़ाई थी, ग्रेविटेशन में पढ़ाई थी, प्रेशर के अंदर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होता है, कितना ग्राम होता है, उसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, हर पूरे वर्ल्ड में क्या रहती है, सेम रहती है। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम किसी मेटल की लूंगा तो उसका जो मास निकलेगा ग्राम में बहुत ज्यादा, इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं, इसलिए ये हैवी होते हैं, पानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। तो मार्क करो, देखो मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी लिखी हुई है, डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी लिखी है, 7.8 ग्राम पर, ये एमसीक्यू आया था एक बार। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम कितनी है, लो है, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दे आर वेरी लाइट मेटल्स। बोल, तो ये हमने पढ़ाया था, उसका सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं हम। तो भाई इधर को पता नहीं है, अगर मैं एक चीज को ऐसे फोल्ड करके पानी में डालूंगा, मेटल को डूबेगा, लेकिन फैला दूंगा। मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था तेरे को, एल्यूमिनियम फॉइल से करके नहीं दिखाया था। एक एल्यूमिनियम फॉइल पहले डूब गई थी, फिर मैंने उसको एरिया बढ़ाया, वो डूबी नहीं, वो फ्लोट करती रही। तो बाहर सर्फेस बढ़ाया ना हमने, हाँ, तो स्पेस है ना उसमें। मैं क्या पूछा, तू बताई क्या जा रहा है मेरे को। तूने एक क्वेश्चन पूछा कि डूबता क्यों नहीं है, मैं तो उसका आंसर को बता रहा हूँ, तो ये भी होता है वो भी होता है, उससे उसका क्या कंसेप्ट है। तो सरफेस एरिया बढ़ाया ना हमने,
तो अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होगी, चौरस होकर डूब जाएगी बोट। किसने बोला है? लकड़ी का फट्टा अगर चौरस बनाऊंगा डूबेगा? तो फिर शेप से क्या लिंक है? लेकिन अगर बोर्ड को एकदम ऐसे सीधा बनाते हो तो डूब जाती है, लेकिन बोर्ड की बॉडी अगर स्ट्रीमलाइन जो चौरस बोट मैंने बहुत सारी देखी है। एरोप्लेन वगैरह की एरोप्लेन्स की बात अलग है, वो तो एयर के बीच में एयर को कट करना होता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन बोट के अंदर जो चौरस बोट बहुत सारी मैंने भी देखी है, वो फ्लोट कर जाती है। सरफेस एरिया बराबर रखना पड़ता है, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट का, और उसको बड़ा करके दिखाना पड़ता है। मैंने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट दिखाया था एल्यूमिनियम फॉइल से। अगर मैंने क्रश करके उसको डाला, वो डूब गई, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा क्रश किया था उसको, इतना ज्यादा क्रश, उसमें एयर क्या कर दी, मैंने निकाल दी तो, और मैंने एक फ्लैट रखा था उसको, तो वो नहीं डूबी थी। मेरे को भी यही लग रहा है। आरुष ऐसा सवाल नहीं पूछता। लेकिन आगे, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? आवाज नॉन मेटल भी आती है, ये नॉन मेटल है, आवाज तो आ रही है गूंजने वाली। ये ले, अब बोल। गलत जवाब। हाँ, रिंगिंग नॉइज, बड़ी मीठी सी आवाज, सोनोरस आवाज आती है, जैसे बेल। तो इसको हम इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? बेल, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज करते हैं, ताकि आवाज वो वाली आती है, टिंग टोंग वाली, ठीक है। और मंदिरों के बेल में भी यूज होती है, टन करके आवाज आती है। लेकिन नॉन मेटल को कौन सी आती है? टन की आती है? नहीं, ठक ठक की आती है। तो नॉन मेटल को कैसे यूज किया फिर हमने गिटार की स्ट्रिंग्स बनाई मेटल की, क्योंकि आवाज कैसे आती है? मीठी मीठी। हारमोनियम की स्ट्रिंग्स बनाई मेटल की, आवाज कैसे आती है? मीठी मीठी। वायलिन की बनाई मीठी मीठी। लेकिन तबला, ढोलक, ढोल किसका बनाया? नॉन मेटल का। वहां हमें मीठी आवाज नहीं चाहिए, खटखट चाहिए, ताल चाहिए, तो वहां हमने किसकी बनाया? नॉन मेटल। तो जैसी आवाज चाहिए वैसी चीज बना दी हमने। अगला, मेटल्स यूजुअली हैव अ कलर। कौन सा यूजुअली कौन सा होता है? या तो सिल्वर, ज्यादातर कौन सा होता है? सिल्वर ग्रे, ठीक है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन। और गोल्ड का तो पता ही गोल्डन होता है। अब और नॉन मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो अगर ये मेलिएबल नहीं है, तो हमने पेंसिल के इसमें फोटो बनी हुई है ना, वो नहीं। लेकिन पेंसिल को अगर मैं ज्यादा पीटूंगा करूंगा तो क्या टूट ही जाएगी। तो एग्जांपल मैंने वो ले लिया। अब सारे बोल्ड लाइन मार्क कर लो। सेकेंड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हमने इसको वायर्स की आउटर इंसुलेटिंग में और पैन की आउटर कवरिंग में, जहां पे हैंडल होता है, वहां यूज कर लिया। अगला, पीवीसी प्लास्टिक से बनता है। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल। ये चमक नहीं छोड़ते, इसलिए हम कभी नॉन मेटल की ज्वेलरी नहीं बनाते। तो हम ट्राइबल थोड़ी हैं, ये बुक पढ़ेंगे ट्राइबल, उनके पास मेटल होता है, उनका गोल्ड होता है, उनका जो होता है पहन लेते हैं। कॉमन सेंस है ये तो। डायमंड नॉन मेटल होता है। हाँ, तो वो एक्सेप्शन में आएगा ना, कार्बन की फॉर्म है वो। मेटल से बनती है, आयरन से, कॉपर से भी बन जाती है। प्लास्टिक कैसे? वो शाइनी नहीं होते, वो हल्का सा उसमें लश्चर आता है, थोड़े टाइम पर डल हो जाते हैं, अभी यूज करने में स्क्रैच पड़ जाते हैं। हाँ, तो हल्का सा इसमें लश्चर आता है, इसको शाइनी नहीं बोल सकते। मेटल्स कैसे होते हैं? पूरे टाइम चमक रहे होते हैं लगातार, ठीक है ना। ये तो पेंट की शाइन है, तो किसी भी दीवार में पेंट करेगा आप, इस पे शाइन आ रही है कि नहीं आ रही? ये पेंट की शाइन होती है। हाँ, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट, बेटा एक्सेप्शन ही आती है क्वेश्चन में। एक्सेप्ट कौन सा? डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। मिनरल भी कह सकते हो, बट मिनरल नहीं है, मिनरल कार्बन है। कार्बन से बनता है डायमंड। कार्बन की 3 फॉर्म्स है, उसमें एक डायमंड होती है। प्योर कार्बन की फॉर्म कौन सी है? डायमंड। डायमंड पता कितना हार्ड है? बताओ कितना हार्ड है? डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, और कोई नहीं काट सकता। जो आप डायमंड की ज्वेलरी बनाते हो, उसमें डायमंड कटिंग होती है, फिर वो कैसे करते होंगे? उसकी एक नाइफ होती है, कटर होता है, वो भी डायमंड का ही होता है। अगर डायमंड कटर ना हो तो डायमंड कट ही नहीं होगा। हाँ, डायमंड इतना हार्ड होता है कि वो लोहे को काट सकता है, लेकिन लोहा डायमंड को नहीं काट सकता।
शेप देते हैं जो ग्राइंडिंग के सैंडिंग मशीन से नहीं दे सकते, जैसे जो कर्व्स या तो उसमें भी डायमंड ही लगाओगे तभी शेप आएगी। और इतने छोटे में मशीन कैसे यूज करेगा तू? जल्दी। हाँ तो शार्प भी तो होता है, डायमंड की शार्पनेस नहीं देखी तूने बेटा? यहां से घुसाएगा, यहां से बाहर निकलता है, इतना शार्प है डायमंड। डायमंड को डायमंड ही कहता हूँ, डायमंड के कटर्स आते हैं। अगला चैप्टर आपका है ना कार्बन कंपाउंड, में डायमंड की प्रॉपर्टीज आएंगी। हाँ, इतना हार्ड, बहुत शार्प होता है डायमंड। अगर उसके कटर बना दिए गए, उसको शेप दो ना पहले शार्पनेस के लिए। अब नाइफ अपने आप में हार्ड है, शार्प होती नहीं, उसको करना पड़ता है शार्प। तो डायमंड को शार्प कर सकते हैं हम, और डायमंड को डायमंड ही शार्प करेगा। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट हैं, बस एक लिखा है, कौन सा? डायमंड। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन इजिली बी नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये टूट फूट जाते बेचारे। अगला क्या है? दे मे बी सॉलिड, जैसे कि लक्कड़, वुड, नहीं वुड तो लक्कड़ ही होगी ना, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। और दे कैन बी लिक्विड, बताओ कोई लिक्विड नॉन मेटल? वाटर, वाटर H2O होता है, नॉन मेटल नहीं है वो। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल। गैसेस बताओ कोई नॉन मेटल? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह सब नॉन मेटल है ये। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं। चारकोल यूज होता है, एक तो कोल यूज होता है, ये तो नॉन मेटल होता है। क्या पता मिक्स करते हो एलिमेंट, कोई आयरन वगैरह मिक्स करते हो ताकि हार्ड रहे वो, मेरे को पक्का नहीं पता। ऐसे मैं नॉन मेटल ही होगा, मेटल होगा नहीं मेरे हिसाब से। कहाँ स्ट्रॉन्ग है इतना ज्यादा? टूट तो जाती है बारिशों में आराम से। ट्रक आया, नई जगह नहीं है, कैसे आएगी यहाँ तक? टेस्ट देना है तेरे को, जगह कहाँ से लाऊं? कुर्सी ले ले, बैठ जा कहीं भी। अब यहाँ तक आएगी कैसे? वो यहाँ तक कैसे आएगी? हम वहां बैठ जा आराम से, बाहर का फैन भी चला ले बेटा। आगे, नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड जल्दी मेल्ट होगा नहीं, ठीक है जी। तो ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है इनको, ऑब्वियसली बहुत हाई है उसका, लिखा हुआ है ना मोर देन, तो फिर हो सकता है ना, मतलब क्वेश्चन जान के पूछ रहा, तंग कर रहा तो मेरे को। लिखा यार टेम्परेचर 35, अगर 3500 को मैं बढ़ा दूंगा तो मेल्ट होगा कि नहीं होगा? लिखा हुआ है, फिर पूछ रहा है। अभी तो पूरे चैप्टर बाकी है, वहां तो मुश्किल काम आने, पता नहीं क्या करेगा मेरा हाल ये। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है? मतलब ये फ्लोट कर सकते हैं। चलो आगे, नॉन सोनोरस, इनकी टंग करके आवाज इनकी कैसे आती है? हाँ। अगला क्या है? लास्ट नहीं, हाँ, इनके कलर्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई फिक्स कलर। तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया। अब एक्सेप्शंस के डिफरेंस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो। बी क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? बड़े जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसके इंपॉर्टेंट लिखना है, मतलब वो टेस्ट में आ सकता है, स्कूल में भी, मेरे में भी। सारे के सारे आप पॉइंट्स को टिक कर लो, खाली बोल्ड लाइन मार्क करनी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये एमसीक्यू, असर्शन कुछ भी बन के आ सकता है। अब मैं शुरू करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले मेटल्स। नॉन मेटल की जल्दी हो जाएंगी, मेटल्स में लगेगा टाइम। अब जिसको कोई डाउट आए वो पूछ सकता है, पर जेन्युइन डाउट होना चाहिए, फिजूल का नहीं, जो सिलेबस से रिलेटेड हो, और जो खुद समझ आ गया है वो ऐसे ही, हाँ मेरे को आ गया, फिर भी ऐसे ही चलो बातचीत करने वाला डाउट नहीं पूछेगा, ना एकम ना गुरंज। बातचीत करने वाला डाउट नहीं चाहिए, डाउट चाहिए जो डाउट होना चाहिए, ताकि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। डाउट है ये? क्या डाउट है बता, कहाँ लिखा है गैलियम? क्या कह रहा है गैलियम? एक मिनट रुका, अभी इसका डाउट देखते हैं। पढ़ता है नहीं पहले, हाँ सर गैलियम लिखा, कुछ बता दो इसके बारे में। हाँ तो क्या लिखा है आगे पूछेगा, डाउट पूछ। मैं कह रहा हूँ गैलियम डाउट, तो गैलियम डाउट है। गैलियम क्या डाउट? उसका क्या करूं मैं? तो अभी तो बहुत कुछ सुनेगा पहली बार तो।
पहले तो इसको डाउट पूछने में टाइम लगे कि पूछूं क्या, बस गैलियम। मैं कहा हाँ बता गैलियम, डाउट बता गैलियम। अरे गैलियम क्या, गैलियम इज लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें डाउट क्या है, लिखा हुआ साफ साफ। डाउट ये है कहाँ यूज होता है वो। भाई मेरे को नहीं पता कहाँ यूज होता है। ऐसे दुनिया के सारे मेटल्स मेरे को पता है कि मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ, इस सब जगह मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, या जब भी कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाती है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होती है इसका नेचर क्या होता है, तो याद रखना ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड तो पता लग गया। अब हर मेटल की ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब तक क्या याद होनी चाहिए, ओ की वैलेंसी कितनी होती है, देता हूं भी। ओ की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ठीक है, और जो मेटल की होगी, जिस मेटल की वैलेंसी 2 होगी वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा एम। अगर मेटल को एम मान के चलते हो एमओ। अगर मेटल की वैलेंसी 1 होती है तो M2O, और अगर 3 होती है तो एक मेटल बताओ जिसकी वैलेंसी 1 है। सोडियम, कॉपर की 2 है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, इसकी 1 की वैलेंसी उधर चली गई, इसकी 2 की वैलेंसी इधर आ गई, Na2O। बात पकड़ में आई। ये जो 2 लिखा है वैलेंसी नहीं होती, ये एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, एक बताओ 2 का, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, कैंसिल हो गई, क्या बचा, और कोई 2 की, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड CuO, जिंक ऑक्साइड ZnO, आयरन, आयरन के 2 और 3 दोनों होती है, तो Fe हम 2 लेके चलेंगे फिलहाल। आयरन की 3 वाली भी होती है, फिर 2 और 3 भी हो जाता है, वो ज्यादा नहीं। कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं उसको, क्विकलाइम, और लाइम। अब एक बताओ 3 का, 3 का आज के बाद, ये देखो वैलेंसी 1 का है, ये वैलेंसी 2 का है, ये वैलेंसी 3 का। पता है वैलेंसी क्या होती है, मोटा मोटा, हाँ कोई बात नहीं, ये 3 तो याद कर ले, कॉमनली यूज होगी। 1 की ज्यादातर हम कौन सी, सोडियम यूज करते हैं। 2 में कौन सा, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम। 3 में पक्का है, पक्का कौन सा, एक ही है, एल्यूमिनियम भाई अपना। भाई बस इसका कितना है 3, इसकी कितनी 2, फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी को कोई डाउट। चलो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। बेटा 4 कार्बन मेटल नहीं है, हम मेटल पढ़ रहे हैं। मार्क करो, ब्लू लाइन मार्क करो, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नीचे बेसिक ऑक्साइड को हाईलाइट कर लो, जहां बेसिक ऑक्साइड लिखा है उसको हाईलाइट करो। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, सारी बोल्ड लाइन मार्क कर लो, और 2 एग्जांपल मार्क कर लो, कोई भी 2-3। हाँ तो हम तो बैलेंस करेंगे ना, ये तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, बैलेंस तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल जी करनी पड़ेगी। अब एक BQ, ये जो पटाखा जल रहा है ना अनार सा, इसके साथ एक बोल्ड लाइन लिखी है, वो पूरा पैराग्राफ मार्क करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव। मिला, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विगरसली विद, बेटा फोटो के साथ इधर मिल गया, दे रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन। ये विगरसली को हाईलाइट करो, ये ना बन के आएगा, एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन या एयर, तो वहां से विगरसली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे बताया होगा ना क्या है, कुछ भी नहीं, आगे कुछ बताया होगा। मान ले वो क्लोरीन से मिलके सॉल्ट बना रहा है तो NaCl होगा। ठीक है, दे कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन एयर। इसको कुछ ना करो, ऐसे रख दो यहीं पे,
हाथ पे रख दो, बेशक कहीं भी रख दो, ऐसे पटाखे बोलना शुरू कर देंगे, चिंगारी लग जाएगी इसमें। नहीं, उसमें सल्फर होता है। अब इनफैक्ट पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड, ताकि वो आग ना पकड़े। तो क्वेश्चन ये आएगा विच टू मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, या सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन डैश। तो किसमें स्टोर कहते हैं? तो केरोसिन ठंडा होता है। अब कोई चीज केरोसिन ऑयल के अंदर पड़ी है, उसका कॉन्टैक्ट एयर से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, मॉइस्चर वाटर वेपर से होगा? नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होती है, O होता है, वाटर वेपर के अंदर H2O में O होता है, और O में तो O होता ही है। जैसे ही इसको O मिल जाएगी ये O हो जाएगा, ठीक है? तो इसको O से बचाना है। O H2O के अंदर भी होती है, O के अंदर भी होती है, O CO2 के अंदर भी होती है, तीनों से बचा के रखना है। कैसे रखेंगे, स्टोर कैसे करेंगे? तो जब भी इसको यूज करना होता है, केरोसिन में रखा संभाल के, वहां से निकाल के बड़े ध्यान से इसको एयर टाइट करके यूज करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, बहुत जगह यूज होता है। बोल बोल बेटा, केरोसिन ऑयल ठंडा होता है और एटमॉस्फेयर से उसको बचा के रखेगा ना, नहीं गर्म होते हैं वो, ठीक है? आगे ये बी क्यू मार्क कर लिया, ये 100% मेरे टेस्ट में है, पक्का है, पहले लिख करो, याद करके आओ। ये बी क्यू है, पी क्यू नहीं है। पी क्यू जब आएगा तो बता दूंगा। बी टी क्यू, अच्छा नया निकाला है इन्होंने। अब नीचे दो इक्वेशंस है, Na2O प्लस H2O मिला, मार्क करो कि देखो जब मैंने सोडियम को वाटर से रिएक्ट फिर से रिएक्ट किया, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। अगर यही सोडियम ऑक्साइड को मैं वाटर से रिएक्ट कर देता हूं तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट हो तो क्या बनेगी? ऑक्साइड। फिर पानी से रिएक्ट होगी, पानी में क्या होता है? OH, तो क्या बन जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनबैलेंस्ड है वो, बैलेंस बाद में हो जाएगी, ठीक है? और नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रखे। सारी इक्वेशन मार्क करनी है। ये चैप्टर का जो मेन बेस है वो है इक्वेशंस ही है। बोलो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इंजीनियरिंग वाली इक्वेशन आएंगी या कोई और खुद बनाने को देते हैं? खुद भी बना सकते, ये भी आ सकती है, बाकी भी आ सकती है, मोस्टली ये वाली आती है, लेकिन खुद भी बना सकते हो, बैलेंस याद करनी पड़ेगी। अनकॉमन नहीं आती, आर्गन आ गया ऐसा नहीं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, जो बहुत, हाँ जो बहुत, मैंने अपने टेबल बनाया ना तो जो कुछ डार्क कर दिया है, ज्यादातर वही आती है, कॉमन आती है, तभी तो रखते हैं उसके अंदर। केरोसिन ऑक्सीजन से दूर भागता है ना। अब मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट बट ऑन हीटिंग। मतलब ये काम करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, तभी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट। हीटिंग को हाईलाइट कर लो। On heating, magnesium burns in air, giving intense heat and light to form basic oxide called, तो एग्जाम में आएगा an element X generally does not react with oxygen but on heating it reacts oxygen and form a basic oxide। जब basic oxide आ गया था मतलब एलिमेंट कौन सा है? मेटल की नॉन मेटल? मेटल। पहले तो एलिमेंट लिखा होगा, पहचानना है बेसिक ऑक्साइड से क्या मिलेगा कि मेटल है। फिर ऑन हीटिंग रिएक्ट हुआ तो कौन सा हो सकता है? ये मैग्नीशियम। ज्यादा से बोलते हैं एन एलिमेंट विद वैलेंसी 2, ऐसे ही बोल देते हैं कई बार, कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कोई हिंट देंगे आपको। प्रेसिपिटेट तो नहीं था इसके अंदर, पाउडर है। पाउडर प्रेसिपिटेट फर्क नहीं होता? फर्क होता है ना। मतलब जब भी XYZ के क्वेश्चन आएंगे आपको हिंट्स दिए होंगे, वो हिंट से आपको एनालाइज करना है कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें क्या क्या सूट कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, लेकिन पार्शली को हाईलाइट करो। हाँ, ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट या एक्वस फॉर्म में रहेगा। टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इक्वेशन भी मार्क करो। देखो ये कौन सी ऑक्साइड बनी? बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड।
जब इन्हीं को मैं पानी से रिएक्ट करूंगा क्या बनेगी, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड होते क्या है, बेस नहीं होता। तो पहले मेटल से बनेगी बेसिक ऑक्साइड, फिर क्या बनेगी, बेस। ये बेस नहीं है, कॉस्टिक सोडा। आगे अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक कौन से पढ़े, दो। पहला कौन सा पढ़ा, सोडियम एंड पोटेशियम। वो कैसे रिएक्ट होते हैं, विगरसली। कैसे होते हैं, ऐसे ही फटाफट से, बहुत ज्यादा उससे होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट होगा, ऑन हीटिंग। याद रहेगा, अगले पूछूंगा मैं कैसे रिएक्ट होगा मैग्नीशियम, ऑन हीटिंग। सोडियम पोटेशियम विगरसली। अब आता है एल्यूमिनियम, इसकी बात करनी है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। ये PQ है भैया, पक्का क्वेश्चन है बोर्ड्स का, आएगा ही आएगा। सब मार्क करा दूंगा, अभी तो PQ लिखो स्टार्टिंग में। इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिर्फ जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको बेसिक ऑक्साइड पता लग गई, आपको एसिडिक ऑक्साइड पता लग गई। तो कोई ऑक्साइड्स ऐसे होती हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और बेसिक बिहेवियर भी, मतलब ब्लू को रेड भी कर देती है, रेड को ब्लू भी कर देती है, वो एम्फोटेरिक होती है। उनका क्वेश्चन अलग से आता है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। पहले पढ़ लें, एल्यूमिनियम मेटल्स बर्न इन एयर ऑन हीटिंग। ये भी क्या आ गया, हीटिंग आ गया, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये पूरी क्वेश्चन मार्क करो। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नीचे बेसिक ऑक्साइड नहीं लिखा, क्या लिखा है, उसको हाईलाइट करो, एम्फोटेरिक। बेटा जिसका एम्फोटेरिक का क्वेश्चन गलत हुआ ना मेरे टेस्ट में, मेटल नॉन मेटल में, मैं सारा टेस्ट फाड़ दूंगा उसका, वो पूरा टेस्ट दोबारा देगा। मेरे टेस्ट में क्वेश्चन ये पक्का होगा, वो बता रहा हूं। जिसका क्वेश्चन गलत हो गया ना, टेस्ट फाड़ दूंगा पूरा का, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि इतना PQ लिख दिया भाई, पक्का बोर्ड क्वेश्चन है, आना ही आना। ये कैसे गलत हो जाएगा, जब सर बता रहे हैं कि मेरे टेस्ट में होगा, तब भी तुम्हें नहीं आता, मतलब तुम पढ़ के नहीं आए। इतना पेपर लीक करने के बाद तुम्हें वो क्वेश्चन याद है, पक्का बताया गया क्या आएगा। अब मार्क करो, बोल्ड लाइन, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज, ये बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, और पर आपको इसको शो करने के लिए कि एसिडिक भी है और बेसिक, आपको और इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, खाली इसे शो नहीं कर पाओगे। वो इक्वेशन मार्क कराता हूं बाद में। दोनों आते हैं, बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ, वेट नहीं बता रहा हूँ, वेट तो कर, वो भी तो अभी पूछ रहा है। तो दोनों शो करेगा, कौन सा टेस्ट करेगा बता, बेसिक भी आएगा एसिडिक भी आएगा। तो बेटा जो बेसिक होगा तो वो तो ब्लू को ब्लू ही शो करता है, रेड नहीं करेगा वो। अभी वेट तो कर लो। इज नोन, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे भी मार्क करो, एल्यूमिनियम मेटल एंड सेकेंड लाइन जिंक मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मिल गया। फिर एक लाइन छोड़ के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज टू फॉर्म सॉल्ट एंड, हाँ ये सिर्फ बेसिक बिहेवियर शो करता है, सिर्फ बेस से रिएक्ट करेगा, ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी। अब आपके इसी के अंदर इक्वेशन आ जाती है, जब मैं ये ऑक्साइड बना चुका हूं, इसको मैंने किससे रिएक्ट किया, ये क्या है, एसिड है कि बेस है, ये एसिड है। कौन सा एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3। क्या बनाएगा, Al की वैलेंसी कितनी होती है 3, Cl की कितनी होती है 1, तो 1 यहां आ गई, 3 वहां आ गई, ठीक है। AlCl3 प्लस क्या बनाएगा, मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहा, खाली क्वेश्चन लिख रहा हूं। लेकिन इसी ऑक्साइड को जब मैं किससे रिएक्ट करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। ये था एसिड, ये क्या है, जब एग्जाम में लिखोगे ना, यहां लिखोगे मेटल ऑक्साइड एसिड, ये क्या बनी, सॉल्ट। अब ये क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट हो गया, बेस। तो ये दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों से पंगे ले सकता है कि नहीं सकता। इस ऑक्साइड जो दोनों से भिड़ जाती है, लड़ाई करने को तैयार है, उसको क्या बोलते हैं, एक बच्चा बताएगा ये विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स भी है, दोनों है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है।
Cl यहाँ आ रहा है, O यहाँ आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और रेडॉक्स तो है ही है। अब इसी का सेकंड पार्ट है जिंक। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों एग्जांपल आ सकते हैं। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। देखो पहले Na और K में क्या था, विगरसली हीटिंग करनी नहीं है, ऐसे रिएक्ट हो रहा है। मैग्नीशियम में हीटिंग, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम विगरसली नहीं था बेटा, हीटिंग, एल्यूमिनियम में हीटिंग, लेकिन जिंक में स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, मिल गया जिंक ऑक्साइड, मार्क कर लो, और नीचे लिखा है वो डायरेक्ट लिखा, फिर नीचे की ए पार्ट मार्क करो, बी पार्ट मार्क करो। जब वो एसिड से रिएक्ट हो रहा है तब, जो बेस से रिएक्ट हो रहा है तब, मार्क कर ले भाई, तू बाद में पढ़ेगा कैसे? देखो मेन चीज तो मार्क ही नहीं होगी, सारा मार्क करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, खाली क्वेश्चंस को। लेकिन जो फिर पता क्या करोगे, फिर तुम भूल जाओगे क्या मार्क था, फिर सारा पढ़ना पड़ेगा। खाली मार्क वाला मेरी बुक से मार्क कर लियो बाद में बैठ के, है तो आराम से बैठ के कर लियो। अब पांचवा मेटल कौन सा है? आयरन। अब आयरन कैसे रिएक्ट होता है मेटल से? आयरन डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन, इसको जितना मर्जी हीट कर दो एयर से रिएक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन डज नॉट बर्न इन एयर, ये बर्न नहीं होगा, सिर्फ ये क्या होगा, रिएक्ट होगा, लेकिन कैसे? आफ्टर हीटिंग टू फॉर्म है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, पढ़ना Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, कोरोजन, और क्या ग्रीन कलर का आ जाएगा या ब्राउन कलर का आ जाएगा। अभी आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, जैसा सोडियम पोटेशियम बर्न हो गया था ना एयर में, वैसे ये बर्न ऑन एयर, पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन फिर से क्या करना पड़ेगा, इनको हीट करना पड़ेगा। मार्क कर लिए क्वेश्चन। लास्ट कौन सा मेटल है? कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट ये रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से ऑन प्रोलॉन्ग, मतलब लंबे समय तक सिम गैस पर रख के इसको हीट करते रहो, तो ये प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद रिएक्ट करना शुरू हो जाता है टू फॉर्म अ कौन सा सब्सटेंस? ब्लैक। अब उस ब्लैक सब्सटेंस का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड के नीचे कलर लिखो ब्लैक, क्योंकि ये BQ है, या ब्लैक लिख ले, इसको BQ लिखो। ये XYZ के क्वेश्चन आता है और लिखा होगा एक एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट बर्न इन एयर इवन इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद एयर या ऑक्सीजन आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग एंड फॉर्म्स अ ब्लैक कलर कंपाउंड। नेम द एलिमेंट एंड नेम द कंपाउंड। तो कंपाउंड होगा कॉपर ऑक्साइड और एलिमेंट क्या होगा? कॉपर। ये सभी थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट होगा, सल्फर नहीं था। तो अभी हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होगी मेटल की? एक। ये इतने सारे 3 पेज 4 पेज की कितनी प्रॉपर्टी थी? एक। ठीक है, नहीं 5-6 क्लास नहीं, तो 5-6 क्लास में चैप्टर खत्म होगा भाई। ये चैप्टर बड़ा है, इसमें 9th क्लास का बहुत पक्का बेस चाहिए, वो KLMSL वाला। देखते हैं अगली क्लास पूरी में केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल की खत्म हो जाएगी, सिर्फ मेटल की। अभी आधे घंटे में एक प्रॉपर्टी हुई ना, कल एक परसों 1 घंटे में तो हो ही जाएंगी सारी, खाली मेटल की। नॉन मेटल की कम है, वो जल्दी हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद चैप्टर आधा खत्म हो जाता है, आधा। उसके बाद फिर रिमेनिंग आधा KLMSL, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एलोट्रॉफ, कोवेलेंस बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सब होगा। नहीं ज्यादा है, रिएक्शन विद वाटर है, वही वाटर इतना बड़ा है, फिर डाइल्यूट एसिड है। अब तो इसमें टाइम लगेगा भाई, ये इतना आसान नहीं है। अभी आगे मेटल से नॉन मेटल छोड़ने के लिए बहुत टाइम हमारे पास। एक्यूरी क्या, एक बार वीडियो ऑफ कर दो जरा।